आज की बात। स्वागत। एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि बौद्ध भिक्षु क्या संसार त्यागी होते हैं या फिर गृह त्यागी? और ये प्रश्न बड़े लंबे समय से उठता चला जा रहा है। अब देखिएगा, इस बात का तथागत बुद्ध ने स्वयं बड़ा अच्छा विश्लेषण किया है, लेकिन बावजूद इसके लोग इस प्रश्न को बार बार उठाते रहते हैं। उनका यह प्रश्न उठाना जायज इसलिए होता है कि सन्यासियों को लोग यही मान के चलते हैं कि उन्होंने संसार को त्याग कर दिया। अब बताइए कि क्या जीते जी ये किसी को संभव है कि वो संसार का त्याग कर दे? ये बिल्कुल संभव नहीं। तो फिर क्या होता है? तो वे संसार को त्यागते नहीं हैं, इसी संसार में होते हैं, लेकिन गृह त्यागी उनको कहा जा सकता है। लेकिन तथागत बुद्ध की शिक्षाओं की दृष्टि से अगर इसे समझा जाए तो क्या ये वास्तव में गृह त्यागी होते हैं? अब इस बात को थोड़ा ठीक ठाक तरीके से समझना बड़ा जरूरी है। आपको शायद याद होगा, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का एक बड़ा अच्छा ग्रंथ है जो उन्होंने बुद्धिज्म पर लिखा है, द बुद्ध एंड हिज धम्मा। इस बुद्ध एंड हिज धम्मा में बाबा साहेब इस बात का एक प्रश्न के रूप में विश्लेषण करते हैं। प्रश्न उनका यह होता है कि तथागत बुद्ध ने भिक्षु संघ का निर्माण ही क्यों किया होगा? और उसका उत्तर देते हुए वे ये कहते हैं कि बौद्ध भिक्षु ये समाज का एक बेहतरीन सेवक, यानी कि अच्छा समाज सेवक, वो एक उच्च विद्या विभूषित और जनता का मार्गदर्शक होता है। अब अगर इस लहजे में अगर देखा जाए तो क्या उसे गृह त्यागी कहा जाए? हम इतना कह सकते हैं कि वो घर से दूर दूर रहने वाला कहा जाए? यह सवाल है। इस सवाल को थोड़ा ठीक तरीके से तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के आधार पर समझने का आज प्रयास करेंगे। देखिएगा, अब यह तो संभव ही नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जीते जी अपने आप को संसार त्यागी बना दे। मृत्यु के साथ ही कोई संसार त्यागी हो सकता है, तो कोई सन्यासी संसार त्यागी तो होता नहीं है। तो फिर क्या होता है? तो गृह त्यागी ही होता है। अगर बौद्ध शिक्षाओं के अनुरूप इसे समझा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि गृहवास छोड़कर, मतलब घर पे रहना छोड़कर जो बेघर हो जाने वाला होता है, उसे हम गृह त्यागी कह सकेंगे, उसे हम भिक्षु कह सकेंगे। लेकिन क्या इतना भर कह देने से बौद्ध भिक्षु की ये जो संज्ञा है या फिर ये जो परिभाषा है या फिर उनका जो व्यक्तित्व है, क्या ये पूरा हो जाता है? तो ऐसा नहीं है। तो फिर इसे विस्तार से कैसे समझे? तो गृह त्याग का सच्चा अर्थ क्या है तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के अनुरूप? तो बुराइयों का त्याग करना। गृह त्याग का अर्थ हुआ कि बुराइयों का त्याग करना। अब घर में बुराइयां होती है क्या? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो घर में बुराइयां तो नहीं होती, लेकिन कुछ लोग घर में बहुत सारी बुराइयों के साथ जीते रहते हैं। उन बुराइयों का त्याग करना, इसके साथ इसका संदर्भ जुड़ता है। इस बात को तथागत ने बड़ा अच्छा स्पष्ट किया है। उनके जीवन की एक घटना के द्वारा हम इसको समझते हैं। एक समय की बात है कि तथागत पूर्वाह्न के समय चीवर पहनकर, पात्र और चीवर लेकर भिक्षाटन के लिए आपण में प्रविष्ट हुए। आपण गांव का नाम है। और आपण में भिक्षाटन कर उन्होंने भिक्षा प्राप्त की और उसे ग्रहण किया और एक जंगल में दिन का समय बिताने के लिए प्रविष्ट हुए। जंगल की ओर चल दिए कि भाई दिन का समय अब यहीं बिताया जाए। वहां पोतलीय नामक गृहपति भी उसी समय वहां पहुंचा जहां तथागत विराजमान थे और वहां जाकर खड़ा हो गया। और ये पोतलीय के साथ तथागत का जो संवाद है, उस संवाद से हम इस बात को समझेंगे कि तथागत वास्तव में गृह त्याग और संसार त्याग और भिक्षु, इस बात को कैसे समझते और समझाते हैं। तो तथागत ने उसे देखा, उसने तथागत को देखा और फिर उसने 3 बार उन्हें वंदन किया। और वंदन करने के बाद फिर तथागत ने उससे कहा, हे गृहपति, आसन विद्यमान है,
यदि इच्छा हो तो बैठो। तथागत जहां जंगल में जिस तरफ में बैठे थे, बस वहीं पर ये पहुंचा पोतलिए। पोतलिए ने वंदन किया। तथागत ने कहा, भाई आसन तैयार है, इच्छा हो तो बैठ जाओ। तो पोतलिए बोला, हे गौतम, तुम्हें ये उचित नहीं, तुम्हें ये योग्य नहीं जो मुझे गृहपति कहकर पुकारते हो। पोतलिए का ये कहना था कि भाई तुम मुझे गृहपति कहते हो, ये अच्छी बात नहीं है। मेरे लिए ये संबोधन आपकी ओर से गलत है। वो कहता है कि ये कहना मेरे लिए ठीक नहीं है। तो तथागत कहते हैं, गृहपति, तुम्हारा आकार प्रकार, तुम्हारी चर्या तुम्हें गृहपति ही सिद्ध करती है, तुम्हें कुछ और सिद्ध नहीं करती। ये जो तुम्हारा आकार प्रकार है, ये तुम्हें गृहपति ही सिद्ध करता है, कोई कुछ और नहीं, क्योंकि तुम दिखते हो गृहपति जैसे। तो वो कहता है, गौतम, मैंने सारा खेती बाड़ी का काम छोड़ दिया है। खेती बाड़ी करता था, खेती बाड़ी का सारा काम उनने छोड़ दिया। जो अमूमन घर में रहने वाले लोग अपना जीवन यापन करने के लिए करते हैं, तो वो कहता है कि मैंने खेती बाड़ी का काम पूर्णतः छोड़ दिया है। फिर कहता है कि सारा खरीदना बेचना मैंने बंद कर दिया है। अब मैं बाजार में नहीं जाता हूं, न बाजार से कोई चीज खरीदता हूं, न बाजार में कोई चीज बेचने जाता हूं। तो ये जो बाजार का व्यवहार है, खरीदारी का, ये व्यवहार मैंने छोड़ दिया। खेतीबाड़ी भी छोड़ दिया, बाजार भी छोड़ दिया। मेरे पास जो धन धान्य सोना चांदी था, वो सब मैंने मेरे बच्चों को दे दिया। देखिए कि जो अपनी मिल्कियत थी, वो मिल्कियत मैंने अपने बच्चों में बांट दी। अमूमन ऐसा होता है कि जब पिता का देहांत हो जाता है, शरीरांत हो जाता है, तो उसके बाद बच्चे आपस में वो जो कुछ उनके द्वारा कमाया गया धन धान्य होता है, उसका बंटवारा करते हैं। पोतली ये कहता है कि श्रमण गौतम, मैंने ये सब त्याग दिया है। मैंने बच्चों में मेरे सारे धन धान्य का, मेरी संपत्ति का बंटवारा कर दिया है, उसको बांट दिया है। मैंने बाजार में जाना छोड़ दिया है। मैं अब खेती बाड़ी का काम नहीं करता हूं। मैं अब सिर्फ, पोतलिया कहता है, गौतम, मैं अब सिर्फ खाने पहनने भर से वास्ता रखता हूं। अब मेरा अगर इस जीवन से कोई वास्ता है तो बस इतना है कि मैं पहनता हूं कपड़े और खाना खाता हूं, बस इतना भर काम करता हूं मैं। इसके सिवाय मेरा और कोई काम नहीं है, अब मैं इतना ही करता हूं। तो तथागत क्या कहते हैं, देखिएगा। तथागत कहते हैं, गृहपति, तू जो ये समझता है कि तूने व्यवहार उच्छेद कर दिया है, तेरा ऐसा समझना ठीक नहीं। ये जो तूने बताया कि भाई तूने खेती बाड़ी छोड़ दिया, बाजार जाना छोड़ दिया, तूने तेरे धन धान्य का बंटवारा कर दिया तेरे बच्चों में, और अब बस तू खाने पहनने भर से वास्ता रखता है, और तू समझता है कि मैंने व्यवहार उच्छेद कर दिया, तो ये ठीक नहीं है। ये तेरा समझना, वास्तविक व्यवहार उच्छेद इस तरह नहीं होता है। वास्तविक व्यवहार उच्छेद कहाँ होता है? तो देखिएगा, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि तथागत जिस गृह त्याग की या फिर घर से बेघर होकर रहने वाले जो लोग हैं, उनके विषय में जो खास बात जो समझते हैं, और बाबा साहेब भी उस बात को जब समझाते हैं, दुनिया का, जनता का सच्चा सेवक, जनता का मित्र, मार्गदर्शक, उच्च विद्या विभूषित, ये जो भिक्षु की परिभाषा में ये विशेषण जोड़ते हैं, तो उसके पीछे का कारण देखिएगा। वे कहते हैं, वास्तविक व्यवहार उच्छेद कैसे होता है? वो पूछता है कि बताइए कि वास्तविक व्यवहार विच्छेद कैसा होता है? तो तथागत कहते हैं, गृहपति, पाणातिपात, हिंसा का त्याग, ये व्यवहार उच्छेद है। मतलब मन में जो हिंसाचार की भावना है, उस हिंसाचार की भावना से कोई विरत हो जाए, तो ये वास्तव में व्यवहार उच्छेद है। फिर वे कहते हैं कि चोरी का त्याग, जो चीज अपनी नहीं है, किसी दूसरे की है, और उसको ले लेना, उसे उठा लेना, उसे अपने पास रख लेना, ये
जिसकी प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति से दूर हो जाना, ये वास्तव में व्यवहार उच्छेद है। फिर कहते हैं कि मृषावाद, यानी कि झूठ बोलना, इस झूठ बोलने से अलग हो जाना, इस झूठ बोलने का त्याग कर देना, ये वास्तव में व्यवहार उच्छेद है। फिर वे कहते हैं कि चुगली करने का त्याग कर देना, ये वास्तव में व्यवहार उच्छेद है। और फिर कहते हैं लोभ का त्याग, ये व्यवहार उच्छेद है, कि मन में लोभ ना हो। भले ही तुमने अपनी चीजें बांट दी हो अपने बच्चों में, लेकिन मन में लोभ बना है तो व्यवहार उच्छेद नहीं हुआ। और फिर क्रोध का त्याग, क्रोध का त्याग, ये व्यवहार उच्छेद है। और अभिमान का त्याग, जो मन में अभिमान की भावना है, इस अभिमान का त्याग, ये वास्तव में व्यवहार उच्छेद है। तथागत ने अपने धम्मानुशासन को वास्तविक धार्मिक जीवन में प्रतिष्ठापित किया है। ये जो धम्मानुशासन है, इस धम्मानुशासन को जीना, इस शासन में बने रहना, धम्म के शासन में, ये वास्तव में गृह त्याग करना है। और ये संकल्पना के साथ जो बौद्ध भिक्षु होता है, वो वास्तव में गृह त्यागी है। घर से दूर रहने वाला, दूर दूर रहने वाला, घर से बेघर हो जाने वाला, इतना छोटा सा संदर्भ इसके साथ नहीं जुड़ता है। आज की बात में यहां रुकते हैं। कल मिलेंगे आपसे किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।